चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी की जंग में इजराइल की सेना ने हमास से मान ली हार। इजराइल की सेना ने हमास के आगे फैलाए हाथ, अपने सभी बंधकों को छोड़ने की हमास से की मांग। हमास ने इजराइल की मांग ठुकराई। इजराइल के बुरे दिन गाजा पट्टी में हुए शुरू। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से किया रॉकेट हमला। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह, मारे गए इजराइल के कई सैनिक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि काहिरा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के साथ बातचीत करेंगे हमास के नेता इस्माइल। इजराइल की सेना ने हमास के आगे टेक दिए घुटने। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप करने वालों को भारत में होगी फांसी की सजा। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद से किया ऐलान, तो अंधभक्तों के छूटे पसीने। इसी के साथ आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि कतर के राजा ने गाजा पट्टी के मुसलमानों के लिए 100 मिलियन रियाल दान देने का किया ऐलान। 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के बनवाएंगे गाजा पट्टी में घर। पूरी दुनिया में कतर के राजा की चर्चा। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सांसदों को संसद में लगाई फटकार। बोले, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं और तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं जिंदा रहूंगा, आपसे नहीं दबूंगा। तो सभी खबरों को आपको विस्तार से एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में जंग के दौरान इजराइल ने मानी हमास से हार। इजराइल ने हमास के आगे फैलाए हाथ। हमास ने इजराइल की बात मानने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में अब इजराइल ने हमास से हार मान ली है। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि अब इजराइल ने हमास से कैदियों की अदला बदली को लेकर दोबारा से जंग रोकने की अपील की है। हालांकि हमास ने इजराइल की इस अपील को ठुकरा दिया है और गाजा पट्टी में युद्ध रोकने से हमास ने इनकार कर दिया है, जिससे इजराइल के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि 2 महीने से इजराइल गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ रहा है, लेकिन इजराइल की सेना एक भी बंधक को छुड़ाने में नाकाम रही और अब हमास के सामने इजराइल गिड़गिड़ा रहा है। इसी के तहत दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह ने किया तबाह। लेबनान में इजराइल ने किए थे कई हमले। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग में हिजबुल्लाह लगातार हमास का साथ दे रहा है और हिजबुल्लाह कई बार इजराइल पर हमले कर चुका है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास का समर्थन करते हुए हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला करके इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया है, जिसमें कई इजराइल के सैनिकों के मौत की खबर है। तो दोनों तरफ से इजराइल पिट रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि मालदीव से मोदी सरकार को लगा झटका। पहले भारतीय सैनिकों को निकालने के बाद अब मोदी सरकार से तोड़ा बड़ा नाता। दोस्तों आपको बता दें कि जब से मालदीव के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुजी बने हैं, तब से वो लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले आपको बता दें कि पहले जब राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने सबसे पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकाला और उसके बाद 2019 में जो मोदी सरकार से मालदीव का समझौता हुआ था, उसको अब मालदीव ने तोड़ दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु और नौसेना को लेकर एक समझौता मालदीव के प्रधानमंत्री के साथ किया था, लेकिन अब इस समझौते को मालदीव के नए प्रधानमंत्री मुजून ने तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ ये काम नहीं करना चाहते। इसी के साथ आपको अगली खबरें बताएंगे दोस्तों कि काहिरा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर गिड़गिड़ाए यहूदी। मुस्लिम देशों से करेंगे बातचीत। हमास के नेता भी होंगे मीटिंगों में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग में हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं और इजराइल का एक भी बंधक इजराइल की सेना छुड़ाने में नाकाम रही। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सरकार अब दोबारा से गाजा पट्टी में युद्ध विराम करना चाहती है और युद्ध विराम करके वो अपने बंधकों को छुड़ाना चाहती है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि काहिरा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल के साथ बातचीत चल रही है और इस बातचीत में हमास के नेता इस्माइल हानिया शामिल होंगे और इनके कहने पे ही गाजा पट्टी में युद्ध विराम दोबारा से होगा। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों
कि यमन की सीमा में इजराइल के जहाज़ों पर हमले के दौरान इजराइल जाने वाले जहाज़ों ने चीनी नौसैनिक जहाज़ों से मांगी मदद। चीन ने मदद करने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि जब से गाजा पट्टी और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, तब से चीन, रूस सहित कई इधर के देश फिलिस्तीन का साथ देते हुए हमास को बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यमन की सीमा में इजराइल के जहाज़ों पर जब हूती विद्रोहियों ने हमले किए तो इन हमलों से बचने के लिए चीनी नौसैनिक जहाज़ों से इजराइल के जहाज़ों ने मदद मांगी, लेकिन चीनी सैन्य जहाज़ों ने इजराइल जा रहे जहाज़ों की मदद करने से इनकार कर दिया। वहीं आपको बता दें कि हालांकि इसमें कुछ जहाज़ हांगकांग की एक कंपनी के भी थे, लेकिन हमास के समर्थन में चीन ने इजराइल के इन जहाज़ों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया, जो बड़ा झटका इजराइल के लिए माना जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राजद्रोह की जगह देशद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग करने पर भारत में होगी फांसी। मोदी सरकार ने नया कानून देश में किया लागू। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह देश में माना जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नाबालिग से रेप करने पर जो है फांसी की सजा दी जाएगी। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने एक दूसरा ऐलान किया है कि जो आम लोगों की मॉब लिंचिंग सड़कों पर हो जाती है, गाय के नाम पर जो है गोश्त के नाम पर, अब उन लोगों को फांसी की सजा दी जाएगी। यानी अगर किसी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हो जाती है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी, और अगर नाबालिग से कोई व्यक्ति रेप करता है उसको भी फांसी की सजा दी जाएगी। यानी मोदी सरकार ने ये नए कानून लाकर पूरी दुनिया में बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि कतर के राजा तमीम बिन हमद अल थानी ने गाजा में पीड़ित मुसलमानों के लिए 100 मिलियन रियाल का दान देने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें कि कतर शुरू से ही हमास का समर्थन कर रहा है और वो फिलिस्तीनियों की मदद भी कर रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कतर के राजा तमीम बिन हमद अल थानी ने गाजा में पीड़ित मुसलमानों के लिए 100 मिलियन रियाल का दान देने की घोषणा की है। इससे पहले कतर के राजा ने गाजा के मुसलमानों के लिए मुफ्त घर बनाने और 50,000 अनाथों को प्रायोजित करने और घायलों का इलाज करने की भी घोषणा की थी। काश कोई अन्य मुस्लिम शासक गाजा के मुसलमानों के लिए कुछ कर पाता, जो दुनिया में बहुत अच्छा होता, लेकिन सिर्फ दोस्तों आपको बता दें कि कतरी अब तक मदद कर रहा है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में बीजेपी पर बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने राजद्रोह, नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर एक नया कानून पेश किया। इसी पर बहस के दौरान असुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर भड़क गए और असुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। असुद्दीन ओवैसी जब मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए इन तीनों बिलों पर चर्चा कर रहे थे, तब असुद्दीन ओवैसी को किसी बीजेपी सांसद ने रोक दिया। इससे असुद्दीन ओवैसी भड़क गए और असुद्दीन ओवैसी ने उस बीजेपी सांसद को फटकार लगाते हुए कहा कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, आपकी गोलियों से डरने वाला नहीं हूं, आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी तब भी मैं जिंदा रहूंगा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब मैं बोलता हूं तो मेरे बीच में कोई भी व्यक्ति ना बोले, क्योंकि जब कोई बोलता है तब मैं भी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं। तो असुद्दीन ओवैसी इसी मामले को लेकर काफ़ी भड़क गए और जो है फटकार बीजेपी सांसद को लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भारत आकर रो रही है अंजू। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से हाल ही में भारत लौटी अंजू इस वक्त खबरों का हिस्सा है। पता चला है कि वो काफ़ी परेशान हाल में है और रो रो कर उसकी तबीयत खराब हो गई है। इंडिया न्यूज के एक वीडियो की माने तो दावा किया जा रहा है कि अंजू काफ़ी परेशान है क्योंकि उनके बच्चे नाराज़ हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंजू सिर्फ अपने बच्चों की वजह से भारत लौटी थी, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। इंडिया न्यूज की माने तो अंजू के बच्चे उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ये भी पता चला है कि बच्चों ने अंजू से मिलना तो दूर, बात करने से भी इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अंजू अपने बच्चों को पाकिस्तान ले आना चाहती थी, लेकिन अब उसके बच्चे नहीं जा रहे हैं और अंजू यहाँ आकर फंस गई है और रो रो कर अंजू का बुरा हाल है। उधर आपको बता दें कि नसरुल्लाह भी अंजू को बार बार बुला रहा है और उसका भी अच्छा हाल नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक नेतन्याहू को लगाया फोन। 50 मिनट की बातचीत।
जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच 2 महीने से चल रही जंग में यूएन सहित हर मोर्चे पर फिलिस्तीन का साथ देने वाले रूस के राष्ट्रपति ने अचानक इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत के लिए कल फ़ोन लगाया। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले नेतन्याहू एक कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे, लेकिन नेतन्याहू पर जैसे ही पुतिन का फ़ोन आया तो पुतिन के फ़ोन के कारण नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ दी और 50 मिनट तक उनसे बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि पुतिन और नेतन्याहू की बातचीत के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और अमेरिका बुरी तरीके से परेशान हो गया, क्योंकि अमेरिका इजराइल का इसीलिए साथ दे रहा है क्योंकि इजराइल अमेरिका के कहने पर ही इजराइल सारे काम करता है।